Praise the Lord. Hallelujah. Glory your name, Lord. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। आज सुंदर से संधि प्रभु ने हमारा जीवन में दिया। यहोवा मिनिस्ट्री के साथ में उस पेज में मुझे लाया और पास्टर जी को भी हम धन्यवाद करते हैं। खास करके इस चैनल के लिए, पेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसके माध्यम से खुदावंत बहुत लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं। उसके जरिए से खुदावंत की महिमा कर रहे हैं। आज प्रभु ने मुझे संधि दिया, समय दिया उसको करीब आने के लिए। आइए हम शुरुआत में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, प्रेज यू जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। खुदावंत हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए प्रभु। यहोवा मिनिस्ट्री यूके के साथ में उस पेज में प्रभु आने के लिए तूने मुझे योग्य बनाया। बहुत दिन के बाद खुदा बाप उनके साथ में संपर्क हो गया। खुदा ये सब कुछ तेरी महिमा है। खुदा हम पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकाई के लिए। खुदा बाप तेरे राज्य के कार्य को कर रहे खुदा, उनका परिवार को, उनका मिनिस्ट्री को यीशु तू ब्लेस्ड कर लॉर्ड। खुदावन तू सहायता कर प्रभु परमेश्वर लॉर्ड। आज जो कुछ भी प्रभु लाइव है खुदा, गीत है, वचन है, जो कुछ भी है तेरी आत्मा से भरकर होने दो खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन देखने वाला, देख रहे सभी के लिए हम विनती करते खुदा। एक खुदावन सभी को तू आशीष दे खुदा बाप। तेरे सच्चा वचन को खुदा बाप लोगों के मध्य में जाए, लोगों का जीवन यीशु मसीह के नाम में बदल जाए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। खुदा प्रार्थना करते परमेश्वर लॉर्ड सभी के लिए। आज ये संधि के लिए, समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जो कुछ भी है प्रभु तेरे नाम में होने दो परमेश्वर। खुदावंत प्रार्थना करते प्रभु सभी के लिए जो जरूरतमंद है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन प्रभु हर बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जो कुछ भी रुकावट है खुदा दूर कर, बल दे, सामर्थ्य दे खुदा। यीशु का नाम से मांगते सुनो और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम खुदावन की तारीफ करेंगे। मेरा परिवार है प्रभु, उनके साथ में गीत गाएंगे। उसके बाद में हम वचन में जाएंगे। खुदा के वचन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्व है। तो आइए हम एक गीत गाएंगे सब मिलकर। हमारे परिवार है, मिलकर गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई।
प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाएंगे। प्रभु महान है, प्रभु जो सच्चा है, पवित्र है। आज खुदा की वचन को हम देखते हैं। आज हमारे सब्जेक्ट है, विषय है खुदा को जानने का लाभ। खुदा को जानने का लाभ, बेनिफिट ऑफ नोइंग गॉड। हमारे जीवन में हम खास करके जब हमारे जीवन में हम खुदा को जाना, जब भी हमें खुदा आशीष दिया। आज कुछ वचन को हम पढ़ते हैं। अय्यूब का किताब 22 अध्याय 21 वचन। हम पढ़ते हैं, खुदा को जानने का लाभ। अय्यूब की किताब, जो अय्यूब की किताब 22 अध्याय 21 वचन में ऐसा लिखा है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले। वो बस एक ही वचन है, उससे मिला रह तो सलामत रहेंगे। और इससे तेरी भला होगा। इसका मतलब है परमेश्वर से मिला रहने से, परमेश्वर को जानने से हमारी जीवन में भलाई होगा। परमेश्वर के प्रति एक समर्पण करो और उसके साथ शांति से रहो। हमारे जीवन में समृद्धि आएगा। इसके लिए लिखा है वचन में, मेल मिलाप, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर को विषय हमारे जीवन में क्या है? खुदा को जानने का लाभ। हम इस वचन में देखते हैं, उससे मिला रहे तो सलामत रहेंगे। उससे मेल मिलाप करने से क्या होएगा? हमें शांति मिलेगा। और हमारी जीवन में क्या होगा? और उससे तेरी भलाई होगा। खुदा के वचन बताते हैं, यदि खुदा से मिला रहते हैं, खुदा को जानना से हमारे जीवन में क्या होता है? भलाई होगा, सलामत रहेगा, है ना। खुदा को जानने और केवल उससे बारे में जानने के बीच में बहुत से अंतर है। उसके बारे में जानना और खुदा को जानना, इसमें बहुत से फर्क है, अंदर है। इसका मतलब सिंपली नोइंग अबाउट हिम, गॉड, नोइंग गॉड, ये जो वो दो चीजें है, हमें बहुत फर्क है।
परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना है ना। वास्तव में उन्हें नहीं जानते, लाखों लोग आज नहीं जानते खुदा को। उसके बारे में जानना और खुदा को जानना यह अलग है। आज इस दुनिया में हम देखते लाखों लोग हैं खुदा को जानते हैं, लेकिन खुदा के बारे में जानने का कोशिश नहीं करते। वो अनुभव लेना नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं पहचानते, मैं जानते हैं बस, लेकिन खुदा को जानने से हमारे जीवन में भलाई है, आशीष है, हमारे जीवन में बरकत आते हैं, हमारे जीवन बदल जाते हैं, हमारे जीवन में सुकून आते हैं, हमारे जीवन में शांति आते हैं, हमारे जीवन में आनंद आते हैं, हमारे जीवन में नजात उद्धार आते हैं। हम खुदा को कैसे जानते हैं? एक सवाल है। हम 22-23 वचन को पढ़ते हैं, उसका ही 22 अध्याय का, अय्यूब की किताब 22 अध्याय का 22 और 23 वचन को पढ़ते हैं। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले हाँ, और उसके वचन अपने मन में रख। हाँ, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर हाँ, के हाँ, समीप जाए हाँ, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, हाँ, तो तू बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब वापस आना और प्राप्त करना। पहली बात क्या है? 22 वचन में लिखा है, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले। उसकी मुंह से क्या कर? तू शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। हाँ, देखो कैसा खुदा को जानना। उसकी वचन क्या करो? तू अपने मन में रख। और यदि तू हाँ, सर्वशक्तिमान की ओर फिरे। हाँ, यदि तो उसका मतलब क्या है? वापस हमें खुदा के पास आना है, समीप जाए हाँ, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। उसका मतलब तू प्राप्त करेगा। ये दो बातें हैं, वापस आना और प्राप्त करना। वापस आना, खुदा में हमें प्राप्त करना, ये दो चीज हमारे जीवन में होना जरूरी है। रिटर्न एंड रिसीव। खुदा को जानना। ये खुदा को कैसे जानते हैं? हमें उसमें आना है और हमें क्या करना है? उससे प्राप्त करना है। रिटर्न एंड रिसीव। एक बार लौटने से नहीं, हम सोचते एक बार आया हो गया, नहीं, लगातार हमें प्राप्त करना है उसे। और रोजमर्रा के जीवन में हमें लगातार हमें उसको प्राप्त करना है। इसको बोलते हैं, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। रिटर्न एंड रिसीव, इसको बोलते हैं रिसीविंग कंटिन्यूअली। दिस इज ए प्रोसेस। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। जो हम उस वचन को और एक बार पढ़ेंगे, 23 वचन को पढ़ते हैं। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। रिटर्न, कमिंग, वापस।
वापसी है। जब तक हम खुदा को नहीं जानते, खुदा के पास नहीं आते हैं, तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। खुदा के वचन कहते हैं रिटर्न, वापसी, क्योंकि हम एक खोया हुआ था, दुनिया में गुमराह था, दुनिया की बातों में था, लेकिन वो सारे चीज को छोड़ते हुए हम खुदा की ओर आया, खुदा के वचन को सुना, खुदा की ओर आया, खुदा से आशीष पाया। पहली बात यही है, खुदा के पास लौटना और मेल मिलाप करो। क्या करो? खुदा के पास लौटो और मेल मिलाप करो। रिटर्न एंड रिसीव, ये दो बातें हैं। खुदा के पास आने के एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीहा है। यशायाह का किताब में लिखा है 55 अध्याय, हम इस वचन को देखेंगे। 55 अध्याय 6 और 7 वचन में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है। लिखा है, देखो कैसा है जब ये रास्ता। क्या है ये? राज का है। ये जब तक यहोवा मिल सकते हैं, रिसीव हमें करना है, रिटर्न वापस आना है और रिसीव करना है। क्या लिखा है? जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकते हैं, तब तक उसकी खोज में उसकी खोज में रहो। क्या करो? लगा रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। पुकारो। प्रेज द लॉर्ड। देखो, वो रिसीव करना है ना। जब तक वो मिल सकते हैं, तब तक उसको क्या करो? खोज में रहो, है ना। और क्या लिखा है? जब तक वह निकट है, निकट है, तब तक उसे पुकारो। पुकारो। 6 हो गए, 7 हो गए। दुष्ट अपनी चाल चलन। देखो कैसा है, हमें वापस आना, रिसीव करना है। अपने चाल चलन को क्या करना है? और अनर्थकारी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर की ओर, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। रिसीव में प्राप्त करना है। ये दुनिया की दुनियादारी, दुनिया की बात है। प्राप्त करने से हमें खुदा को नहीं जान पाएगा, लेकिन खुदा को कैसे जानना है? हमें उसको क्या करना है? 2 बात है, रिटर्न और रिसीव, वापसी और प्राप्त करना। ये 2 चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा विषय है खुदा को जानने का लाभ। उसे जानना, खुदा को जानने का अपनी मात्रा क्या है? खुदा को जानने का मात्रा, अपनी मात्रा, उसमें लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 9 वचन में, लिखा है खुदा को जानना। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वह शब्द का दिन था। 14 का 9 वचन। 14 का 9। 14 का 9 वचन पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपियुस, फिलिपियोस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ,
और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते हैं? जिसने मुझे देखा है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने पिता को देखा तू है। क्यों कहता है हाँ, कि पिता को हमें हमें दिखा? दिखा। देखो कैसा है, सातवें लेकिन हमारी जो मात्रा है, हमारी जो तीव्रता है, क्या है? कम है खुदा को जानने का। हम खुदा को जानते नहीं, क्योंकि साथ में रहकर क्या बोल रहे फिलिप्पुस को, क्या बोल रहे? और एक बार वचन को पढ़ते हैं उसको। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे फिलिप्पियुस, हाँ, ये फिलिप्पियुस, मैं इतने दिन से अरे तुम्हारे साथ मैं हूँ इतना दिन तेरे साथ में था, तूने मुझे नहीं जाना। और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, प्रेज द जिसने लॉर्ड। मुझे देखा है उसने पिता को देखा पिता है। को देखा है। तू क्यों देखो कहता कैसा- है हाँ, कि पिता को हमें दिखा? देखा। देखो कैसा है, खुदा के साथ में रहकर खुदा को नहीं जाना। आज ये हमारी भी अवस्था है। खुदा ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया, खुदा ने हमारे जीवन में आशीष दिया, हमें जिंदा रखा, जीवित रखा, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में भी हम खुदा को नहीं जानते। अभी एक बात ऐसा है, जिस मशर से, जिस माप से हम खुदा को जानते हैं, उसी माप से निर्धारित होते हैं, हम उससे प्राप्त करते हैं। उस माप से हम प्राप्त करते हैं। जिस माप से हम खुदा को जानते हैं, वह उस माप से निर्धारित होते हैं जो हमें उससे प्राप्त करना है ना। उसको जितना हम जानेगा, जितने माप में, जितना मेशर में हम उसको जानेगा, उस हिसाब से हम उससे प्राप्त करते हैं। जीवन में हमने जितना अधिक हम उसको जानेगा, उसके वचन को ग्रहण करेगा, उसको सुनेगा, उतनी आज्ञाओं का पालन करेगा, उतना अधिक हम उसको जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को जानने से क्या लाभ है हमारा जीवन में, हम इस बारे में देखते हैं। क्या लाभ है खुदा को जानने से? हमने एक बातों को देखा, वो बात है ये खुदा को जानना है ना। खुदा को जानने का मतलब वापस आना और प्राप्त करना। अब जिस मात्रा में तुम खुदा को जानते हैं, उसी मात्रा में तुमको, उस मेशर में तुमको आशीष मिलता है, उसको जानने लगता है। और पहली बात, परमेश्वर को जानने का क्या लाभ है, हमारे जीवन की सवाल है। परमेश्वर को जानने के क्या लाभ है? परमेश्वर को जानने के क्या लाभ है? उसमें है, हमने 23 वचन को पढ़ा, 22 अध्याय अय्यूब की किताब 22 का 23 पढ़ा है, पढ़ेंगे उसको। बाईस का 23 पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ते हैं। यदि तू सर्वशक्तिमान की और फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुंडली काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। इसका मतलब है हमारे निर्माण किया जाएगा खुदा, है ना। वी शैल बी बिल्ट अप। एक पक्का भी जीवन होएगा हमारा। खुदा को जानने का लाभ है ये, हमारे जीवन में, हमारा जीवन का एक निर्माण हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन में हमारे क्या होते हैं, एक मजबूत हो जाएगा।
उससे जानने से। पहली बात पाई रहेगी ये कि हमारा निर्माण किया जाएगा खुदा, ये वचन है ना। हम और एक बार मांगते तो उसको पढ़ेंगे 23 वचन। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। देखो, बन जाएगा, इसका मतलब हमारा एक बिल्टअप होगा, विशाल भी बिल्टअप बन जाएगा, है ना, मजबूत हो जाएगा, हमारे आध्यात्मिक जीवन मजबूत हो जाएगा, उसमें लाभ है हमारे जीवन में। और दूसरी बात, हमारी जो पाप है, पाप से निपटने के लिए हमें सामर्थ्य मिलता है। क्या लिखा है वो वचन में और एक बार पढ़े। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से इसका मतलब ये क्या होता है, हमारे डेरे से कुटिल काम दूर करके ये कुटिल काम क्या होता है, दूर हो जाएगा तो तू बन जाएगा। इसका मतलब खुदा एक हमें एक निर्माण करते हुए पाप से क्या करते हैं, हमें दूर रखते हैं, खुदा को जानने का लाभ। क्योंकि हमारी जो शरीर है ये क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं, हम पाप की प्रति क्या करते हैं, नफरत करते हैं, नहीं करेगा, परमेश्वर को जानने लगते हैं, खुदा हमें निर्माण करते हैं, तो हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, पाप से दूर रहते हैं, सावधान रहते हैं, पाप से नफरत करते हैं। और तीसरी बात, पहली बात तुम्हारा निर्माण किया जाएगा, दूसरी बात पाप से निपटने के लिए तुम्हें सामर्थ्य मिलता है, और तीसरी बात तुम्हारे जीवन में, हम वचन को पढ़ते हैं 24 और 25 में पढ़ते हैं इसको। पढ़ेंगे 24 और 25। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो कैसे हम बहुत समृद्ध हो जाएगा, वचन लिखा है, 3 बातें हैं, तुम बन जाएगा, तुम्हें बना जाएगा, निर्माण किया जाएगा, और पाप से दूर रहने के लिए तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, और बहुत समृद्ध हो जाएगा तुम। 25 वचन पढ़ो, 24 और 25। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। प्रेज द लॉर्ड। और सब हो गया, 25 भी हो गया, 24-25। इसका मतलब खुदा हमें समृद्ध करते, खुदा को जानने का लाभ है। पहले बात, खुदा हमें निर्माण करते हैं, और खुदा पाप से निपटने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। तीसरी बात, हमारे समृद्धि हमें आशीष मिलता है। और चौथी बात, हम 26 वचन को पढ़ते हैं, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। देखो, हम स्वयं प्रभु में प्रसन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु में स्वयं आनंदित होगा, हम प्रभु में सब स्वयं क्या होते हैं, प्रसन्न होगा। इसका मतलब है ये उस शारीरिक चीज से, संसारिक चीज से हम क्या होएगा,
हम दूर रहेंगे। खुदावंद कहते हैं हम आज खुदा की वचन को हमने देखा है ना। इस संसारिक चीज से हम क्या होएगा, हम दूर रहेंगे। और हमने इस चीज को देखा, पहली बात हमने देखा क्या लाभ है हमें, हमारा निर्माण होगा। दूसरी बात, हम पाप से निपटने के लिए खुदा हमें सामर्थ्य देगा। तीसरी बात, हमारे जीवन में समृद्धि आएगा, आशीष आएगा। चौथी बात, हम प्रभु से स्वयं प्रसन्न होगा, है ना। और पांचवी बात जो है, खुदा बताते हैं हमें प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा, है ना। क्या लिखा है, प्रार्थना का उत्तर भी हमें खुदा देगा। जो कुछ भी हम खुदा से मांगते हैं वो खुदा हमें देगा। और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। क्या लिखा है, वो कौन सा वचन है, 25 27। 27। क्या लिखा है, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। देखो, खुदा को जानने का लाभ है जीवन में, परमेश्वर को जानने का लाभ है। वो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, उत्तर देगा। और तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमने जो कुछ भी वादा करते हैं वो पूरा भी करेगा खुदा। देखो कितना महान खुदा है। खुदा को जानने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए हमारा जीवन में होना चाहिए 5 बातें हैं। और लास्ट जो है वचन में लिखा है, हमारे पास एक 28 और 29 पढ़ेंगे, लास्ट है, मुझको खत्म जो करें। बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। जो बात तुम ठान लेगा वो क्या होएगा, बन जाएगा और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। इसका मतलब है हमारे पास एक फलदायक गवाही होगा जीवन में, है ना। खुदा ने मेरे जीवन में कार्य किया है। खुदा को जानने के लिए, खुदा के करीब आने के लिए खुदा ने मुझे आशीष दिया है। हमारा जीवन को खुदा ने बदल दिया है। ये फलदायक गवाही हमारा जीवन में होगा। आज हमने देखा बातों को, ये सारी चीज खुदा ने वादा किया है। खुदा को जानने का, खुदा को जानने के लिए हमें क्या लाभ है हमने देखा। पहली बात, हमारा निर्माण होगा। दूसरी बात, पाप से निपटने के लिए हमें सामर्थ्य मिलेगा। और तीसरी बात, हमारे समृद्धि होगा, आशीष मिलेगा हमें। चौथी बात, हम स्वयं प्रभु में प्रसन्न होगा। और पांचवी बात, हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। छठवीं बात, हमारे जीवन में एक फलदायक गवाही होगा। खुदा को जानना जरूरी है। खुदा को जानो। खुदा महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारा राज्य है, वो हमारा प्रभु है। उसको जानने से हमारा जीवन बदल जाता है। पहली बात क्या करना है, हमें वापस आना है और लौटना और लेना है, रिसीव करना है। खुदा हमें आशीष देगा इस वचन के जरिए से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु आज खुदा तेरा वचन को हमने प्रभु सुना। ऑनलाइन देखने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करते खुदा बाप, प्रत्येक से तू बातचीत कर खुदा। तेरी आशीष से हर एक को भर दे खुदा बाप, क्योंकि तू महान सर्वशक्तिमान है पिता। खुदा बाप, हम यहोवा मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं।
पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो ऑनलाइन में जुड़ा हुआ हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जुड़ने वाला है हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। खुदावंदे वचन से हर एक को ब्लेस्ड कर खुदावा। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, हर बंधन को दूर कर, लोग तुझे जाने और तेरे मार्ग में आए खुदावा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का बीच में एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह के नाम। वो नाम में हर एक घुटना झुकते हैं, हर एक जीवान अंगीकार करते हैं यीशु प्रभु है लॉर्ड। खुदावंद आज प्रार्थना करते प्रत्येक के लिए, आज की ऑनलाइन सर्विस के लिए खुदा बाप, मुझे तूने सामर्थ्य दिया, बल दिया खुदा बाप, वचन बोलने में तेरी पवित्र आत्मा के अगुवाई किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर बात को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित कर, जायदा कर, मदद कर परमेश्वर, सब कुछ हम तेरे हाथों में समर्पित कर, यीशु का नाम से मांगते, सुनो और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और हमारी मुलाकात होगा खुदा का इच्छा है तो और पेज में आएंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावन की समय कुछ मुझे दिया और मेरे ऑटो को स्पर्श किया। हम ऑनलाइन देखने वाला हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। यहोवा मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद करते हैं, पास्टर जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की बोलते हुए ये मीटिंग को समाप्त करते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।